हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग्स। ठीक है, उनके दिल की गहराइयों में जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो आज तक आपको भी नहीं पता है कि वो आपको लेकर के कैसा फील करते हैं, क्या फील करते हैं, वो फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने गाइस 2 पाइल रखी हैं और 2 कार्ड रखे हैं, 2 पाइल रखी हैं। पाइल आपको चूज़ करना है अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से, ए टू एम। अगर आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। और एन टू जेड, अगर आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। ठीक है, और अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड रखे हैं। पाइल 1 में है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी और पाइल 2 के अंदर है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है, तो आपको इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ करना है। ओके, तो टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ए टू एम। चलिए जानते हैं क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स, हार्ट हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है उनकी। ये आपने क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा चूज़ की है, तो जी उनके दिल में क्या है पता है? उनके दिल में है आपके लिए इमोशंस, उनके दिल में है आपके लिए प्यार। क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा आपने चूज़ की है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको पसंद बहुत करते हैं गाइस, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन उनके हार्ट में जो हिडन फीलिंग्स हैं वो आज हम जानेंगे कि दिल की गहराइयों से वो क्या फील करते हैं। लेट्स सी। चलिए, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके पर्सन के हार्ट हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए, ग्रुप नंबर 1। तो जी पहला कार्ड है रिटर्न। ओके, रिटर्न। दूसरा कार्ड है साइलेंस। कॉन्फ्लिक्ट। ट्रैप्ड। ओके, रियलाइजेशन। ओके जी, एंड बॉटम से है स्ट्रेस की एनर्जी। तो क्या छुपा है उनकी दिल की गहराइयों में? उनके दिल की गहराइयों में छुपा है बहुत कुछ, बहुत कुछ। उनके दिल की गहराइयों में गाइस एक बात तो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है ना, तो वो दिल से चाहते हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स है ये, उनकी हिडन फीलिंग्स है ये, कि आप उनको एक सेकेंड चांस और दें। ठीक है, वो इंसान रिटर्न आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मे बी इस वक्त नो कांटेक्ट हो सकता है या सेपरेशन हो सकता है। पता है, आपसे दूर होने के बाद ये इंसान बहुत ही अकेलापन फील करते हैं, साइलेंस। ठीक है, जैसे कि आइसोलेशन में हो या ज़्यादा किसी से इनका बात करने का मन नहीं करता, हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रोजन स्टोन वॉल, नो वर्ड्स, जैसे कुछ भी नहीं है इनके पास कहने के लिए किसी और से। अगर कहना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि रिटर्न आना चाहते हैं इंसान, वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, है ना। ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कोई मेजर डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। ठीक है, जबकि दिल की गहराइयों में इनके लिए आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। कॉन्फ्लिक्ट रहा आप दोनों के बीच में। ओके, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, लेकिन ये वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपके बगैर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको बांध दिया है, या फिर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन, एक अकेलापन। ठीक है,
एकदम शांत माहौल, ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अकेले हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आपकी यादों के सहारे ये इंसान बैठा हुआ है, जो भी है ये इंसान, लड़का या लड़की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर। एंड डेफिनेटली आप चलते रहते हो इनके दिल और दिमाग में, चलते रहते हो। आपके बारे में ना सोचना बंद नहीं करते ये इंसान, और जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा ये स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि जब आपके बारे में सोचेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छी बातें भी आएंगी, बुरी बातें भी आएंगी। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों के बारे में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, सोचते हैं बहुत ज़्यादा। इनको रियलाइजेशन होता है कि गलती किसकी थी, किसने की, किसकी कितनी गलती थी, और किसने शुरू किया, किसने ख़त्म किया, वो सारी चीज़ें इनको रियलाइजेशन होता है इन चीज़ों के बारे में सोच करके। लेकिन इमोशनल हैं आपको लेकर के, एंड वापस भी आना चाहते हैं, क्योंकि बार बार आपको लेकर के ना इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। उनको सोच करके ये इंसान टेंशन में आ जाते हैं। मे बी कुछ भी हो सकता है, आर्गुमेंट हुआ हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, किसी बात को लेकर के हुआ हो, है ना। ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैप में है इस वक्त। इनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स ये है कि ये वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टक है आपके ऊपर। यस, तो ये इंसान वापस आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बारे में इतने ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। इनके दिल की गहराइयों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज। जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना आप दोनों के बीच में, आर्गुमेंट वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, उनको लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड इनको अपनी गलतियों का एहसास होता है गाइज, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं ये इन चीज़ों को। इनके दिमाग की बत्ती है ना अब जली है, मुझे लग रहा है, क्योंकि इमोशनली तो ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और देखते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इनके दिल की गहरी भावनाएं क्या हैं, देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकते हैं आप या ये इंसान। डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट के नीचे अगेन कॉन्फ्लिक्ट है। नंबर 5 जो है कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है गाइस। लड़ाई झगड़े तो हुए हैं, ठीक है, बहसबाजियाँ हुई हैं, आर्गुमेंट हुए हैं, टेंशन रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड द 3 ऑफ कप, रिटर्न, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी। बॉटम से डेविल की एनर्जी आई है गाइज। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, चलिए देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान वापस आना चाहते हैं। वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैंने पूछा किस बात को लेकर के ये इंसान वेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंसान अभी वेट कर रहे हैं सही समय का। तो किस बात को लेकर के कर रहे हैं, जब मैंने ये पूछा तो यहाँ पे आया 8 ऑफ वेंट्स। तो ये इंसान है ना आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको रियलाइजेशन हो रही है चीज़ें, ठीक है। अब ये इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि गलतियाँ इनसे हुई है, गलतियाँ इन्होंने ही ज़्यादा गलतियाँ की हैं, ठीक है। और अब ये इंसान बात करना चाहते हैं उन गलतियों के लिए। हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांगे, ऐसा भी दिख रहा है 8 ऑफ वेंट्स। तो मे बी इस इंसान का कोई मैसेज आ सकता है, या ये खुद बात कर सकते हैं कॉल करके आपको, ठीक है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर था तो उन चीज़ों के लिए भी इंसान माफ़ी मांग सकते हैं। यस, जस्टिस, आपको जस्टिस देंगे, आपको जस्टिस देंगे गाइस, क्योंकि ये क्रॉस रोड पे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। एक माइंड कहता है जो भी लड़ाई झगड़े में, अगेन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये भी कॉन्फ्लिक्ट की ही एनर्जी होती है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, एंड यहाँ पे भी है। तो ये इंसान है ना आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनकी दिल की गहराइयों में यही है कि ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहे हैं अगर आपकी लाइफ में, तो ये इंसान उन चीज़ों के लिए भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है। और क्या है इनकी दिल की गहराइयों में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं,
Why the 5 of Wands is here? Okay, 4 of Wands and 7 of Cup. ये इंसान है ना, मैं कह रही हूँ ना, कंफ्यूज है, स्टक है ये इंसान, इनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रेस में है। ओके, क्रॉस रोड पे है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। ठीक है, एक मन करता है कि ये आपकी तरफ भाग करके आए, आपको जस्टिस दे, आपके साथ में बैलेंस में आए। दूसरी तरफ ये इंसान कंफ्यूज हुए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए जा रहे हैं। आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। यस, मैंने पूछा 6 ऑफ Wands की ऊर्जा क्यों है, क्योंकि ये इंसान एक बिग ऑफर लेकर के आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। ठीक है, सेकंड चांस ये इंसान आपसे मांग सकते हैं। अगर ये इन एंड आउट रहे हैं, आपके साथ में इनजस्टिस किया है, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो ये इंसान वापस आ सकते हैं, आपसे एक अपॉर्चुनिटी और मांग सकते हैं, ताकि ये इंसान दिखा सके कि इस कनेक्शन में ये विक्ट्री लेकर के आ रहे हैं एंड डेफिनेटली रीयूनियन में आना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं। Why the 3 of Cup is here? डेविल ऑब्सेस्ड है भाई साहब, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड रियलाइजेशन, जजमेंट की एनर्जी है। इनको डिवाइन जो है गाइड कर रही है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का कि एक तो ये इंसान आपके सोलमेट है, दूसरा ये इंसान ने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, कभी आपको तवज्जो नहीं दिया, हमेशा आपको फॉर ग्रांट लिया। अभी ये इंसान आपको विक्ट्री, आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, यस, यहाँ पे लिब्रा, लियो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और देखते हैं इनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स और क्या है आपको लेकर के। 7 ऑफ Wands, ये चाहते हैं कि अगर आपने ब्लॉक किया है ना इनको, तो आप इनको अनब्लॉक कर दें। ठीक है, अगर आपने अपनी तरफ से ब्लॉक वगैरह कर दिया तो ये चाहते हैं अनब्लॉक कर दें। 8 ऑफ Cup, ये इंसान रिटर्न आना चाहता है गाइज, इनको गिल्ट है, इनको पछतावा है। ठीक है, बहुत उदास हैं, बहुत निराश हैं, जो भी इन्होंने किया उस चीज़ को लेकर के भी। स्ट्रेंथ, यस, आपके अंदर वो पावर है गाइज कि आप इस इंसान को हील कर सको। ठीक है, तो ये इंसान के अंदर कहीं ना कहीं, या तो ये इंसान आपसे हीलिंग चाहते हैं, ओके, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो सकते हो द हाई प्रिस्टेस। आप कहीं ना कहीं आपने साइलेंस सब कुछ बंद कर दिया है, चुप हो गए हो आप, अब ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो। तो ये आपने जो अपनी एनर्जीज हाइड की है ना, इस वजह से भी ये इंसान थोड़े कंफ्यूज हैं, थोड़े स्ट्रेस में है कि पहले आपका मैसेज आया करता था, पहले आप बात कर लिया करती थी, अब क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है गाइस। यस, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। यहाँ पे एक बार मैं देखूंगी स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। यस, ये इंसान वापस आना चाहते हैं गाइस विद द 6 ऑफ Swords, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। आपके साथ में फिर से टीम वर्क करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। ठीक है, थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, आपको नहीं सुना, आपको नहीं चाहा, आपके बारे में नहीं सोचा। तो अब आपने जो है ना अपनी एनर्जीज हाइड कर ली हैं, और ये इंसान चाहते हैं वापस आना। यस, यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है एंड स्कॉर्पियो की भी एनर्जी। अब ये इंसान है ना बहुत हद तक बदल चुके हैं। ठीक है, जब इनको रियलाइजेशन हुआ है कि गलतियाँ इनकी है, ये इंसान बदल चुके हैं और ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एन से जेड आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल को चूज़ किया है। लेट्स सी, अर्थ साइन हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है उनकी दिल की गहराइयों में आपके लिए, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स।
चलिए, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। फैमिली, ओके, होपलेस, रेजिस्टेंस, कंफ्यूजन, एंड फैंटेसी। ओके, 2 कार्ड गिरा है, नरिश। चलिए जी, बॉटम से क्या है, सेलो। ओके, इनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स गाइज यही नज़र आ रही है कि एक तो ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा एम्पैथी फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी फील कर रहे हैं, जैसे कुछ भी नहीं बचा अब इनके जीवन में। ओके, बहुत अकेलापन, बहुत अधूरा सा, बोर्डम फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, होपलेस नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो दिया है इन्होंने, ठीक है। मे भी हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। मे भी फैमिली के प्रेशर में आकर के इस इंसान ने किसी और से शादी कर ली, इसलिए ये इंसान है ना अकेले में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस सा फील करते हैं, जैसे अब कुछ भी नहीं बचा, या हो सकता है आपकी मैरिज हो गई हो एंड इनको लगता है कि इनकी दुनिया में अब कोई नहीं बचा, ठीक है, एकदम खाली खाली सा इनको फील होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ में ड्रीम देखे हो, फैमिली क्रिएट करने के सपने देखे हो, और अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी मैरिज नहीं हुई है, आपके पर्सन की मैरिज नहीं हुई है, तो डेफिनेटली ये इंसान है ना इस वक्त कंफ्यूज है। ये इंसान इस वक्त कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेकर के, मे बी फ्यूचर को लेकर के इनको क्लियर नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा, अनश्योर है। ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा नरिशिंग देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो। ओके, ये बहुत ज़्यादा फैंटेसी रखते हैं आपको लेकर के, ठीक है। इनकी हिडन फीलिंग्स ये भी है कि ये आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं जैसे कि आपसे मैरिज हो गई है, क्योंकि चाहते तो हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, ओके, लेकिन कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है, खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि खुद को रोक रहे हैं बहुत ज़्यादा, सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एक बार मैं ये चेक करूँगी कि ये कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, किस बात को लेकर के ये इंसान कंफ्यूज है, ठीक है। एक बार मैं क्लियरिफाई कर लूँ किस बात को लेकर के ये इंसान कंफ्यूज है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें। ओके जी, 9 ऑफ पेंटिकल, यस। यहाँ पे होपलेस क्यों है ये इंसान, किस बात को लेकर के होपलेस है। 5 ऑफ कप, ओके, यहाँ पे रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं खुद को, देख लेते हैं क्यों ये इंसान खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। ओके जी, ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। गाइस देखिए, ये इंसान होपलेस क्यों है पता है, क्योंकि इस वक्त आपसे बात नहीं हो रही है, ये कंफर्म है, और आपसे दूर होंगे ये इंसान, ठीक है। तो ये जो दूर आपसे हुए ना, इसका डिसीजन इन्होंने खुद ने लिया था, आपसे दूर जाने का डिसीजन इन्होंने खुद ने लिया था, आपका इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इंसान खुद आपसे दूर गए थे, मे बी अचानक से चले गए हो या बिना बताए चले गए हो, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप की ऊर्जा है, तो इस इंसान को ना अब अपने उस डिसीजन पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट फील कर रहा है ना, या फिर खुद से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। इसलिए ये इंसान परेशान है, होपलेस फील कर रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें ठीक करूँ तो कैसे करूँ,
ओके, साथ ही ये इंसान किस बात को लेकर रेजिस्ट कर रहे हैं पता है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। इनकी दिल की गहराइयों में ये है कि आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। इसलिए ये इंसान खुद को रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं और सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं। साथ ही ये पता है कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि इनको लगता है ना कि अब आप हैप्पीली सिंगल हो अपनी लाइफ में। मैंने कहा ना, नरिशिंग सेल्फ ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी ब्यूटी के बारे में सोच रहे हो, अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हो। तो इनको लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो और सक्सेसफुल हो, आगे बढ़ चुके हो, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। इस चीज़ को लेकर के ये इंसान कंफ्यूज है। यस, इन चीज़ों को लेकर के ये इंसान कंफ्यूज है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी भी स्ट्रांग हो सकती है गाइस। तो अब चलिए टैरो से भी देख लेते हैं इनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ट्रूली ये इंसान क्या फील करते हैं। चलिए जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, चलिए जानते हैं उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ट्रूली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स जान लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, अब ये कार्ड है ना गाइस, इतने चिपके हुए हैं पूछो मत। हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल, एंड द 9 ऑफ कप। किस बात को लेकर के सोच रहे हैं इतना ज़्यादा। 6 ऑफ वैंड्स, क्या हाइड कर रहे हैं ये इंसान, क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बॉटम से। तो गाइस यहाँ पे इनकी हिडन फीलिंग्स यही नज़र आ रही है कि पहली चीज़ तो ये 5 ऑफ कप अभी यहाँ पे भी आया था, मैंने बताया था ना आपको, इनको अपने किए का बहुत ज़्यादा पछतावा है। ठीक है, अगर इस वक्त नो कॉन्टेक्ट में हो आप लोग या सेपरेशन में हो तो इनको अपने किए का बहुत ज़्यादा पछतावा है, अपने डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है। एंड ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड सोच रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विद द डेथ कार्ड। एंड यहाँ पे टावर की एनर्जी है, एंड ये इंसान हाई प्रेस्टेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। इनको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। एंड द हाई प्रेस्टेस की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान आपसे ये हाइड कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में फ़िलहाल ये इंसान टाओ मोमेंट फेस कर रहे हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि जो इन्होंने आपके साथ में किया वही इनके साथ में रिपीट हो रहा है। तो ये इंसान इस वक्त टावर मोमेंट फेस कर रहा है और ये सडन आपकी लाइफ में आना चाहता है ये जानने के लिए कि आपने अपनी एनर्जीज को हाइड क्यों कर लिया है, आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो। ठीक है, अगर आप इनसे पहले बात करते थे और अब आपने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है तो डेफिनेटली ये चीज़ भी इनके दिल और दिमाग में चल रही है और ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, साथ ही ये इंसान बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है आपको लेकर के, और क्या सोच रहे हैं कि आपके साथ में इनको विक्ट्री चाहिए, आपके साथ में इनको मैरिज चाहिए, आपके साथ में इनको सक्सेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी फैमिली की एनर्जी है। तो ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली होगी।
और करना चाहते हैं ये इंसान, इनके दिल की गहराइयों में भी यही है। एंड डेथ की एनर्जी रीबर्थ को भी बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है। तो मे बी ये इंसान चेंज हो चुके हैं। एंड यहाँ पे टावर की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ये इंसान जैसे पहले थे ना, अब वो ऐसे नहीं है। और ये इंसान हो सकता है कि आपको ये बताना चाहते हो कि यार जैसा मैं पहले था वैसा अब बिल्कुल भी नहीं हूँ या नहीं हूँ, इस तरीके की। तो इनके अंदर बदलाव तो आया है, ओके। इसलिए इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको छुप छुप करके देख रहे हैं। एंड डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं ये इंसान, ओके। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। तो मे बी ये इंसान कोई स्ट्रांग ऑफर दे सकता है, आपको कमिटमेंट दे सकता है विद एस ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान सोच रहे हैं एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में। और क्यों सोच रहे हैं पता है? क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। ये चीज़ भी है कि इनकी इच्छा है, इनकी ख्वाहिश ये है कि आप इनके जीवन में वापस आ जाओ। यस, यहाँ पे पाइसिस की, स्कॉर्पियो की, लियो की, टॉरस की, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और देख लेते हैं क्या है इनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स। 8 ऑफ वैंड्स, यस, बात करना चाहते हैं गाइज, बात करना चाहते हैं आपसे। और क्या है? 3 ऑफ सोर्ड्स। तो मे भी इस इंसान ने थर्ड पार्टी में डाला था आपको। और मैंने कहा ना कि अब थर्ड पार्टी ने भी ना इनकी असलियत दिखा दी है, ठीक है। इनको इनकी सही जगह दिखा दी है थर्ड पार्टी ने भी। यस, अगर ये आपके साथ धोखा करके गए हैं तो इनको भी धोखा मिल चुका है। और अभी ये इंसान जो है इस वक्त टाओ मोमेंट फेस कर रहा है, टाओ मोमेंट से गुजर रहा है। ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। ये इंसान सोच रहे हैं कि आप है ना इनसे नाराज़ हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। मे बी अगर ये इंसान वापस आते हैं रियूनियन के लिए तो शायद आप इनको एंट्री नहीं दोगे इतना इजीली, ठीक है। आप इनको इतनी इजीली एंट्री नहीं दोगे अपनी लाइफ में। स्टार, होपफुल है, कभी कभी होपलेस भी हो जाते हैं ये इंसान। एंड 7 ऑफ वैंड्स, अगर आपने इनको ब्लॉक किया तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें। तो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।